19 मार्च 2025 बुधवार। वह धर्मी था। पहला पाठ दूसरा सामुएल अध्याय 7 पद संख्या 4 से 5a, 12 से 14a और 16। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उनका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो अध्याय 4 पद संख्या 13, 16, 18 और 22। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करता है, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसे कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसे कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16, 18, 21 और 24a। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह उस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज हम संत जोसेफ के पर्व को मनाते हैं। यह पर्व हमें ईश्वर की योजना पर दृढ़ विश्वास रखने को याद दिलाती है, भले ही ईश्वर की योजना हमारे समझ के परे हो। संत योसेफ ने विश्वास में अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अनिश्चितताओं के बावजूद ईश्वर की इच्छा पर भरोसा किया और मरियम को स्वीकार किया। उन्होंने बालक यीशु की रक्षा के लिए मिस्र पलायन किया और 3 दिनों तक बालक यीशु को खोजा। यह उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। आज संत जोसेफ का जीवन हमें चुनौती देता है कि क्या हम विश्वास से चलते हैं या केवल अपनी आंखों से देखने पर विश्वास करते हैं।
जब हम केवल अपनी समझ और धारणाओं पर निर्भर रहते हैं तो हम डगमगा सकते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम उनकी इच्छा के साथ जुड़ जाते हैं। हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। यह वाक्य संत जोसेफ के जीवन को खूबसूरती से दर्शाता है और हमें उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता है। आइए हम ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करें, उनकी इच्छा को समझने का प्रयास करें और विश्वास की राह पर चलें, यह जानते हुए कि उनकी प्रतिज्ञाएं कभी विफल नहीं होती। आमीन। आप सभी को जय यीशु।